बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। गोल्डन हर्बल ट्रीटमेंट्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हकीम मोहम्मद बिलाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज का हमारा टॉपिक है कब्ज़। इसको कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं और ये ऐसा मर्ज़ है जिसको उम्मुल अमराज़ कहा गया है, यानी ये मर्ज़ों की माँ है। कब्ज़ जिस इंसान को होती है उसके जिस्म के अंदर से फ़ुज़लात ख़ारिज नहीं होते तो कई किस्म की बीमारियां उसके जिस्म के अंदर जन्म लेना शुरू हो जाती हैं। अगर आप किसी और बीमारी में भी मुब्तला हैं और साथ आपको कब्ज़ की भी शिकायत हो तो यकीनन उस बीमारी में भी साथ इजाफ़ा हो जाता है। तो आज इस टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। आपको बताएंगे कि कब्ज़ की कितनी अक़साम हैं और उनका इलाज क्या है, उनमें किस किस्म की ग़िज़ाओं को हम इस्तेमाल करें तो हम कब्ज़ जैसे मर्ज़ से छुटकारा पा सकते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म को इस तरीके पर बनाया है कि इंसान की तबीयत अपने फ़ुज़लात का इख़राज हर वक्त करती रहती है। जिस तरह हमारी जिल्द पसीना की सूरत में अपने फ़ुज़लात को ख़ारिज करती है, हमारा गुर्दे और मसाना पेशाब की सूरत में अपने फ़ुज़लात को ख़ारिज करते हैं और हमारी आंतें पखाने की सूरत में अपने फ़ुज़लात को ख़ारिज करती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इनमें ऐसी रुकावट पैदा हो जाती है, आंतों के अंदर ऐसी रुकावट पैदा हो जाती है जिसकी वजह से वो अपने फ़ुज़लात को ठीक तौर पर ख़ारिज नहीं कर सकती। तो इसी चीज़ का नाम कब्ज़ है। इंसान को पखाना नहीं आता। इसकी दो बड़ी किस्में हैं, जिनमें पहली किस्म के तो वो इस किस्म की है कि उसमें जो मरीज़ होता है उसके जिस्म के अंदर सर्दी की ज़्यादती और हरारत की कमी की वजह से आंतों के अंदर लेसदार मवाद इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और उस पेशेंट को कब्ज़ का मर्ज़ लाहक हो जाता है। इस किस्म की कब्ज़ के अंदर एक बड़ी निशानी ये भी है कि मरीज़ को पखाना तो रोज़ाना की बुनियाद पर आ जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा भी आ जाता है, लेकिन वो नरम होता है और ऐसे पेशेंट को पखाना खुल कर नहीं आता, जिसकी वजह से उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। वो वॉशरूम से होकर आए तब भी वो कहता है कि मेरे पेट में एक बोझ है, मेरा पखाना मुझे खुल कर नहीं आया। इस किस्म की जो कब्ज़ होती है उसमें ज़्यादा मसला यही होता है कि जो पेशेंट होता है उसकी आंतों के अंदर बहुत सारा लेसदार मवाद इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो आंतें हैं वो ढीली हो जाती हैं और वो फ़ुज़लात को आगे चला नहीं सकती, फ़ुज़लात को आगे पास नहीं कर सकती, क्योंकि आंतों का फ़ेल इस किस्म का है कि अगर आंतों के उज़लात को तक़वियत दी जाए तो पखाना आगे की तरफ चलता है। तो इस सूरत को किस तरह ख़त्म किया जाए कि इस सूरत हाल में उज़लात को ताकत देनी पड़ती है, यानी मस्कुलर टिश्यूज़ को एक्टिव करना पड़ता है ताकि आंतें जो ढीली हो गई हैं उनके अंदर जो उनकी हरकत सुस्त पड़ गई हैं वो हरकत दोबारा बेदार हो जाएं और वो आंतें मुतहर्रिक होकर अपने फ़ुज़लात को ख़ारिज करना शुरू कर दें। तो इस किस्म के कब्ज़ के मरीज़ वो लोग ज़्यादा शिकार होते हैं जो लोग लेसदार चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मसलन दूध की बनी हुई अशिया, कस्टर्ड, सेवइयाँ, खीर या बेकरी की बनी हुई अशिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनमें बंद, रस, बिस्किट या ऐसी अशिया जो मैदे से तैयार होती हैं, या केला, अमरूद, दाल, माश, भिंडी, ये तमाम की तमाम लेसदार ग़िज़ाएँ हैं। जो लेसदार ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं उनकी आंतों के अंदर लेस ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, जिनकी वजह से उनको पखाना खुल कर नहीं आता। अब इस तरह के पेशेंट को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इन लेसदार ग़िज़ाओं को बंद करना चाहिए और उसके बाद ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए जो खुश्क मिजाज की हामिल हों। फ़ौरी तौर पर तो इसका इलाज ये है कि भुने हुए चने लेकर ऐसे पेशेंट को बोला जाए कि एक मुट्ठी सुबह खाए, एक मुट्ठी भर चने वो शाम को खाए, और जूँ ही ये चने आंतों के अंदर जाकर लेसदार मवाद को जज़ब कर लेंगे तो आंतों के अंदर तक़वियत आकर पखाना खुलना शुरू हो जाएगा। इस किस्म के पेशेंट को ज़्यादातर खट्टी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, जिनमें अचार है, दही है, लस्सी है, खट्टे फल हैं जिनमें अनार हो गया, माल्टा हो गया, लेमन है, और सब्ज़ियों के अंदर आलू गोभी, आलू मटर, आलू बैंगन, करेले वग़ैरह, मोटा गोश्त, इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि खुश्क मिजाज की हामिल हैं।
जिसकी वजह से उसकी आंतों के अंदर से लेस ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह ताला उसकी कब्ज़ भी रफ़ा होनी शुरू हो जाएगी। इस सिलसिले में मेरा मामूल मतलब एक नुस्ख़ा भी मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ, जो आप ख़ुद घर में बनाकर इस्तेमाल करें और इस मुज़ी मरज़ से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो नुस्ख़ा नोट फरमा लें। 4 चीज़ें हैं उसमें जी। नंबर 1 हलीला स्याह, ये छोटे छोटे काले से रंग के जो है ना वो दाने से होते हैं, हलीला स्याह इसको बोलते हैं। इनको घर में लाकर आप थोड़ा सा तवे पे घी डाल के उसमें उसको बरियाँ कर लें तो फूल जाएगा। हलीला स्याह आप ले लें। उसके बाद आप ले लें हंजल, तुम्मा जिसको बोलते हैं। तुम्मे का छिलका आपने लेना है। तुम्मा लेके पंसारी की दुकान से उसको हल्का हल्का आप कूटेंगे तो उसके अंदर से बीज वगैरह अलग कर लेने हैं, उसका छिलका आपने इस्तेमाल करना है। हलीला स्याह, तुम्मा, राई और गंधक आंवला सार, ये चारों चीज़ें आप हम वज़न ले लें और इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसके आप 250 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लें। सुबह शाम एक एक कैप्सूल इस्तेमाल करें। बाज़ बंदे जिनका वेट ज़्यादा है वो इसका सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल इस्तेमाल करें। साथ एक माजून मैं आपको बताने लगा हूँ, उसका नाम है अतरीफ़ल ज़मानी। यह माजून आप बाज़ार से ले आएँ, इसकी पिक्चर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो में लगाऊंगा। ये माजून भी आप साथ साथ इस्तेमाल करें, आधा आधा चम्मच सुबह शाम। तो इंशाल्लाह ताला इस किस्म के जो कब्ज़ के पेशेंट हैं वो बहुत ही जल्दी अपने आप को उनको महसूस होगा कि हमें रिलीफ़ मिलना शुरू हो गया है। अब दूसरी किस्म कब्ज़ की वो किस्म है जिसको दायमी कब्ज़ हम बोलते हैं। इस तरह के पेशेंट के जिस्म के अंदर खुश्की और तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आंतों के अंदर खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऐसे मरीज़ों को कब्ज़ का मसला बन जाता है। ऐसे पेशेंट्स को 2-3 दिन बाज़ लोगों को 3-3 दिन पखाना नहीं आता, और जब आता है तो बहुत ही ज़्यादा सख्त हो के और मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की सूरत में उनका पखाना ख़ारिज होता है। और बाज़ पेशेंट तो ये भी शिकायत करते हैं कि उनको साथ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इस तरह के कब्ज़ में अमूमन वो मरीज़ मुब्तला होते हैं जो दुबले पतले होते हैं और उनके जिस्म के अंदर खुश्की का गलबा होता है, या उम्र रसीदा लोग, क्योंकि जिस वक्त इंसान की उम्र 45-50 से ऊपर जाती है तो कुदरती तौर पर भी उसके जिस्म के अंदर खुश्की ज़्यादा पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो इस किस्म के कब्ज़ में वो मरीज़ मुब्तला होते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है या बूढ़े अफराद हैं, वो भी इस किस्म की कब्ज़ में अमूमन मुब्तला हो जाते हैं। ऐसे लोग जिनको ये इस किस्म की कब्ज़ का मसला है, वो कमी नींद का भी उनको प्रॉब्लम रहता है, खट्टे डकार खाने के बाद आते हैं और कोई भी चीज़ उनकी प्रॉपर तौर पर हज़म नहीं हो सकती। अब इस तरह की कब्ज़ का क्या इलाज किया जाए? इस तरह की कब्ज़ का इलाज ये है कि आंतों के अंदर हरारत भी पैदा की जाए, यानी गर्माइश पैदा की जाए, और साथ उनके अंदर रतूबत भी पैदा की जाए, ताकि आंतों के अंदर हरारत और जब रतूबत मिलेंगी तो इंशाअल्लाह ताला आंतें दोबारा ताकतवर होकर अपने फुज़लात को ख़ारिज करना शुरू कर देंगी। फ़ौरी तौर पर इस मसले का हल ये है कि इस तरह के पेशेंट को रात को सोते हुए नीम गर्म दूध में 1 टेबल स्पून छिलका इसबगोल डालकर पी ले, या 1 कप नीम गर्म दूध में 1 टेबल स्पून जैतून का तेल शामिल करके पी लेगा तो इंशाअल्लाह ताला इससे भी आंतों की खुश्की ख़त्म होकर तो कब्ज़ खुलना शुरू हो जाएगी। दूसरी सूरत में एक नुस्ख़ा मैं बता रहा हूँ आपको, वो भी मेरा मामूल मतलब नुस्ख़ा है, मुजर्रब नुस्ख़ा है, बिल्कुल उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप वो भी बना सकते हैं और घर में बनाकर आप ख़ुद ही अपने इस चीज़ का इलाज कर सकते हैं। तो नुस्ख़ा भी आप नोट फरमा लें। उसमें है जी गुल मदार, और उसके बाद है जी मुसब्बर, सुंड, गूंद कतीरा और तुम्मे का आपने उसी तरह ही छिलका ही डालना है। इन तमाम चीज़ों को हम वज़न आप लेकर ग्राइंड करवा लें आप, और 500 मिलीग्राम वाला आप इसका कैप्सूल भर लें। तो 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम आप खाएं नीम गर्म दूध के साथ। तो इंशाअल्लाह ताला इस किस्म की जो कब्ज़ है, जो आंतों में खुश्की की ज़्यादा होने की वजह से पैदा हो गई है, वो भी इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो ये थी हमारी वीडियो जी। और एक बात और भी ये कि इस किस्म के जो खुश्की वाली कब्ज़ के पेशेंट हैं, वो तमाम ऐसी ग़िज़ाएँ जो खुश्क हैं, जो मैंने पहली एक सूरत में बयान की हैं,
उन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, खट्टी चीज़ों से परहेज़ करें। मोटा गोश्त वग़ैरह हो गया, चिकन हो गया, करेले हैं, आलू गोभी, आलू मटर, बैंगन, इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करें और ज़्यादा वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जो पानी वाले फल हैं, पानी वाली सब्ज़ियाँ हैं, कद्दू, तोरी, टिंडा, शलजम, इस तरह की गाजर, मूली, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ही उनको इस चीज़ से रिलीफ़ मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आप आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी मिल सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।